शुक्रिया रजत जी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई। पाकिस्तान ने इसके लिए एक ऐसी कट्टरपंथी पार्टी की मदद ली जिसकी ब्रांच बांग्लादेश में है। इस पार्टी ने पहले पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म किया और अब बांग्लादेश में भी एंटी हिंदू साजिश की है। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट मेड इन पाकिस्तान है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वो सब हुआ जो पाकिस्तान में 74 सालों से हो रहा है। दुर्गा पंडाल तोड़ने, हिंदुओं के मंदिर और घरों में आग लगाने के पीछे जमाते इस्लामी बांग्लादेश की साजिश है, लेकिन इस जमात की असली जड़ें पाकिस्तान में है। हालात दिन ब दिन मजीद खराब होते जा रहे हैं बांग्लादेश की अवाम और इंडियन अवाम के बीच में। यह मामला हिंदू और मुस्लिम से थोड़ा सा मजीद एक्सटेंडेड हो गया है। हिंदुओं की निशानियों को खत्म करने के हवाले से बांग्लादेश में कुछ हुआ है। दुर्गा पूजा का त्यौहार है, वहां पे मामला होता है और बांग्लादेश के मुसलमान भड़क उठे और उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए। ये पूरा अब मंसूबा बेनकाब हो गया है और ये पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसके बाद मामला मजहबी तसादुम की तरफ ले जाया गया है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान का अमीर यानी चीफ है सिराजुल हक। पर्दे के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये पार्टियां कनेक्टेड हैं। जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने ही एंटी हिंदू फॉर्मूला ढाका में अपनी जमात को एक्सपोर्ट किया। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के चीफ की बातें सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टियों से लेकर वहां का मीडिया तक, इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब इंडिया, हिंदू और मोदी सबसे नफरत करते हैं। अब चाहे हसीना वाजिद की जानिब से फौज तैनात की जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इन हालात की खराबी की हिद्दत जो है वो इस वक्त भारत के अंदर भी महसूस की जा रही है। लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर, इस पूरे माजरे के अंदर नाज़रीन कराम, ड्रामाई मोड़ भी आ चुके हैं। आरएसएस के मोदी को दुनिया शुरू में तो पहचान ही नहीं सकी कि यह है कौन, बल्कि उसको कॉरपोरेट इंडिया का चेहरा बनाकर बेहतरीन तरीके से मार्केट किया गया। मगर मोदी के रंग ढंग उसके दूसरे दौरे हुकूमत में सामने आना शुरू हुए। कहने को तो भारत एक सेकुलर जमहूरियत है, लेकिन उसके निजाम में रचा बसा हिंदू सुपरमेसी, हिंदू बालादस्ती का जो तासुब है, पहले वो कभी इस तरह वाजे नहीं हुआ था जैसा कि अब हो रहा है। कश्मीर में हिंसा कराने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश में भी प्री प्लान्ड अटैक कर रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला किया, लेकिन ये सब पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा है। बांग्लादेश सरकार ने भी हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन होने का दावा किया। मूल उद्देश्यটাই হলো এই চেতনার থেকে যাতে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়, একটা সাম্প্রদায়িক যে একটা সম্প্রীতি এটা বিনষ্ট করার মূল চেতনা এটাই হলো, এই রকমই আমরা মনে করছি। কেন হচ্ছে, কেন করাচ্ছে প্রশ্ন জাগে, সেটাই আপনাদের কাছে আমি খোলাসা করে আমরা জানাতে পারবো। তবে এইটা একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য আমাদের সরকারকে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য এই ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে। बांग्लादेश के कोमिला में हिंदुओं पर हमला होने से ठीक पहले ढाका में जमात की एक बड़ी रैली निकाली गई थी। जमात का आईटी सेल इस समय ब्रिटेन से चल रहा है और वो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत एक्टिव है। पाकिस्तान और वहां की कट्टरपंथी पार्टियों को 50 सालों से बांग्लादेश वाला दर्द याद है। पाकिस्तान के लोग जब भी नक्शे पर बांग्लादेश को देखते हैं, उन्हें 1971 की हार याद आती है। इनकी बातें सुनिए, आप समझ जाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कैसे और किसने की। पाकिस्तान के हर हुकूमत ने वाजपेयी के साथ भी, मोदी के साथ भी, राजीव गांधी के साथ भी तिजारत की बात की है। यही मोदी थे, ये ढाका गए और ऐलान किया कि पाकिस्तान को दोलख करने में, बांग्लादेश बनाने में मैंने अमली तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन वही मोदी इधर आए तो उनका इस्तेकबाल किया गया, उनको जाती मेहमान बनाया गया। पाकिस्तान के हर हुकूमत ने एतराफ किया है कि हाँ,
हमने दूसरे बनाने की कोशिश की है। 1971 के अंदर यानी कि 50 साल पहले, और अभी दिसंबर में 50 साल होने वाले हैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को, और पाकिस्तान की 1971 की जंग जो है उसके अंदर शिकस्त को, जिसके अंदर पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से भारत मुलव्विस था और ये वहां पर जाकर फन्ने खान बनते थे बांग्लादेश में खड़े होकर के हमने तोड़ा पाकिस्तान, हमने ये सब किया। मोदी ने अभी रिसेंटली खड़े होकर कहा कि मैं तो उस जंग में भी शामिल हुआ था, मैं तो बांग्लादेश के लोगों के हुकूक के लिए लड़ा भी था पाकिस्तान की फौज से। तो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब कुदरत ने 50 साल बाद अपना इंतकाम ले लिया है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान का एक ही टारगेट है, ये पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाकर पूरी तरह से शरिया लागू करना चाहती है। ये सेकुलरिज्म की विरोधी है और अब जमात ने यही फंडा बांग्लादेश में भी लागू करने का प्लान बना लिया है। 80 साल पहले 1941 में जमाते इस्लामी की स्थापना सैयद अबुल अल मौदूदी ने लाहौर में की थी। 1947 में जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी भारत बना। 1971 में बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की एक ब्रांच शुरू हो गई। अपने पाकिस्तानी भाईजान की तरह बांग्लादेश की जमात भी खुलकर तालिबान और जिहाद को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश की जमात को इंडिया से बदला लेने के लिए प्रोजेक्ट में लगा दिया है। इस पार्टी की सोच शुरुआत से ही इतनी जहरीली है कि इसकी स्थापना करने वाले सैयद मौदूदी ने अपने परिवार को भी इसके करीब नहीं आने दिया था। सैयद मौदूदी के बेटे से इस पार्टी की असलियत समझिए कि हमारे वालिद ने इस्लामी जमीयत तलबा बनाई, जमात इस्लामी बनाई, लेकिन हम 9 बहन भाई, हम में से कोई आदमी ना इस्लामी जमीयत तलबा ना जमात इस्लामी कभी ना इसके कभी पास गए, ना मुत्तफ़िक़ है, ना रुकन है, ना बल्कि कभी अगर जलसे जुलूस में हम कभी दूर से नजर आ गए तो ऊपर से उन्होंने देखा उसे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हारा क्या काम था वहाँ, तुम क्यों वहाँ गए। उन्होंने बिल्कुल हमें अलग रखा, बिल्कुल ऐसे ही अलग रखा जैसे कोई ड्रग पैडलर होता है, वो अपनी पुड़ियाँ जो है बाहर ही छुपा के रखता है, वो अपने घर नहीं लाता। कि हमारे वालिद ने ये सारे नज़रियात, ये सारी फ़िक्र, ये सारी चीज़ें जो है इन्हें बाहर रखा अपने घर से बाहर। घर में उन्होंने कभी हम लोगों इंग्लिश स्कूल से पढ़ते रहे, हमने तमाम किया, हमें उन्होंने कभी न जमात न जमीयत न कुछ, और हमने अब कभी जमीयत का साथ भी नहीं दिया। जमाते इस्लामी पाकिस्तान का एंटी हिंदू एजेंडा और भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को कभी तोड़ा जाता है तो कभी आग लगा दी जाती है। पाकिस्तान में मौजूद हिंदू मंदिर सालों से बहुत बुरी हालत में है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी खर्च पर मंदिरों की मरम्मत का ऑर्डर दिया, लेकिन जमात के कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। उनकी माने तो मुसलमान टैक्स पेयर से इकट्ठा किए गए पैसे से हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा हिंदू टैक्स पेयर्स भी हैं और उनके पैसों से पाकिस्तान में ना जाने कितने धर्म स्थलों को बनाया गया होगा। देखिए, शरई लिहाज से मुसलमानों का पैसा मंदिर पर नहीं लग सकता, और हिंदू पैसा जमा करके अपने लिए कोई खुद जगह बनाए तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो आपका पैसा है, मुसलमानों का पैसा है, उससे मंदिर बनाना जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर कोई वज़ीर अपने जेब से देता है तो दे दे, लेकिन मुसलमानों का पैसा मुसलमानों की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान ने 1971 युद्ध के बाद से हिंदुओं को दुश्मन मान लिया है। वहां की टेक्स्ट बुक में भी बदलाव कर दिए गए हैं। इतिहास को दोबारा लिखा गया और हर जगह हिंदुओं को विलन बनाकर उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दे दिया। मुल्क में ऐसा माहौल बनाने में जमात जैसी पार्टियों ने बड़ा रोल निभाया। Before 71 in our textbooks 1971 से पहले हमारी टेक्स्ट बुक में हिंदू देश का दुश्मन नहीं था, लेकिन 1971 के बाद हमने अपनी टेक्स्ट बुक में इस दुश्मन के बारे में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। ये सबसे खतरनाक चीज थी जिसे भुट्टो साहब की सरकार ने शुरू किया था। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तान भी जमात के लिए दुश्मन से कम नहीं। जमाते इस्लामी के सपोर्टर्स खुलेआम कश्मीर में जिहाद का नारा बुलंद करते हैं, आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सड़कों पर रैलियां निकालते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोग पाकिस्तान के सांसद भी चुने जाते हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे मुजफ्फराबाद पे, इंडियन हुकूमत कहती है
कि हमारा अगला कदम आजाद कश्मीर है। इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा कि हमने प्रोफेशनल तैयारियां मुकम्मल की है, सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक इशारे के इंतजार में है। लेकिन दूसरे तरफ हमारी हुकूमत सो रही है और सिर्फ तकारीर के अलावा, बेजान तकारीर के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों, कश्मीर तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर आपका शहरक है, तो ये शहरक तो दुश्मन ने काट लिया और आपकी हुकूमत तमाशा कर रही है। जमात का आतंक से कनेक्शन बहुत पुराना है। इसके नेताओं ने 80 के दशक में डॉलर कमाने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार दिए। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमाते इस्लामी पाकिस्तान की टेरर विंग कहा जाता है। पाकिस्तान में अलकायदा के कई आतंकियों को जमात नेताओं ने शरण दी थी। यहां तक कि अमेरिका के जर्नलिस्ट डेनियल पॉल की हत्या भी जमात के एक नेता के घर पर हुई थी। जमाते इस्लामी ने मजहब के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को मुजाहिदीन यानी आतंकी बना दिया। जब रशिया यहाँ आया अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया। ये उसामा उन्हीं का लायवल था। उसामा अमेरिकन स्पॉन्सर्ड था ना, अमेरिका ही लेके आया था ना। और ये सारे मौलवी भी उन्हीं के। ये जिहाद अफगानिस्तान का जब किस्सा था, चुनाचे जिहाद अफगानिस्तान जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मियां तुफैल का ये इंटरव्यू छपा हुआ मौजूद है, जो अमीर जमात थे, कि जी हमें पता भी नहीं लगा और हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होते रहे। यानी ये इतने ही नादान थे कि इन्हें पता ही नहीं लगा अमेरिका के हाथों। बात यह है कि उन वहाँ से डॉलर जो आते थे वो आपका मुंह बंद किए हुए थे और आंखें बंद किए हुए थे, और क्या था। जमात का कनेक्शन ओसामा बिन लादेन के जमाने से ही आतंकवादियों से है, इसलिए बांग्लादेश में इसकी ताकत बढ़ने से पूरे इलाके को खतरा है। जमात के बदतरीन इतिहास को छिपाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पर्दा डाल दिया है। मियां तुफैल के बाद जो अमीर जमात बने थे काजी हुसैन अहमद, ये सवात में लेक्चरर थे ज्योग्राफी के, सॉडमी के इल्ज़ाम में वहाँ से निकले थे। एक लड़के के साथ ज्यादती करने के इल्ज़ाम में, सॉडमी के इल्ज़ाम में निकले थे और 2 दफ़ा पागल खाने में एडमिट रहे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कुछ ढकी छुपी नहीं। बल्कि उस ज़माने में, जिस ज़माने मुशर्रफ था, तो मैंने ये अखबार में ये एक इंटरव्यू में कहा था कि ये 2 दफ़ा पागल खाने में रहा। उसके बाद मुशर्रफ ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई तुमने ये बात कही कि मैंने कहा जी पागल खाने से रिकॉर्ड निकलवा लो तुम। उसमें मेरे से क्या पूछ रहे हो तुम, उससे निकलवा लो। तो निकलवा के देखा। फिर एक मीटिंग में काजी साहब ने कुछ बकबक की, तो उसने कहा मैं तुम्हें वापस पागल खाने में दाखिल करा दूंगा, ज़्यादा बकबक की। ये चुप हो गया बिल्कुल खामोश। तो सारे बद किरदार लोग हैं, सिर्फ मज़हब का लिबादा इन्होंने इसलिए ओढ़ रखा है कि लोगों को लूट मार कर पर्दा डालने के लिए। कुल मिलाकर जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करवाई। बांग्लादेश में टेरर की जड़ पाकिस्तान में है, वहां से इंडिया को टारगेट किया जाता है। अगर पूरे इलाके को टेरर फ्री करना है तो पाकिस्तान में मौजूद जमात का खात्मा जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।